हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज बहुत अच्छा वक्त है। तो आज मैं इस म्यूचुअल फंड का पहले इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा, बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड पे, पर पूरा लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस, एक एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे ही ये वीडियो अपने अंतिम क्षणों के पास पहुंचेगा तो जितने भी कमेंट्स अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर आए हुए हैं सभी के बारे में डिस्कस करने की चेष्टा करेंगे। तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 72 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। जी हाँ, 72 रुपीज़ का। एक साल में देखिए 24% के आसपास का सीएजीआर। भाई साहब, एक साल में 24% का रिटर्न देखते ही बन रहा है। 3 साल में देखिए 32% का सीएजीआर। 5 साल में देखिए 23.36%, यानी कि 23.5% के आसपास का सीएजीआर पिछले 5 साल में। पिछले कुछ बिल्कुल सिंस इंसेप्शन या पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो 21.07% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और जो ये मैंने डेटा आज रखा हुआ है मेरे भाई, डेटा मैंने पिछले 10 सालों का डेटा यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। तो रिटर्न आप ऑलरेडी देख चुके हो कि क्या खतरनाक तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। बहुत ही धमाकेदार एसेट मैनेजमेंट कंपनी की आज चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। साहिल शाह साहब एंड त्रिदीप भट्टाचार्य साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। ये इन्हीं लोगों के पास, जो अभी एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा, इन्हीं लोगों को पेमेंट जाएगा। तो आप होप सो कि समझ गए होगी कि फंड मैनेजर का काम क्या होता है और एक्सपेंस रेशियो आपसे क्यों चार्ज किया जाता है। 3 महीने में देखो मेरे भाई 9.39% का रिटर्न 3 महीने में, एब्सोल्यूट बात कर रहा हूं भाई। 6 महीने में 24.56% का एब्सोल्यूट रिटर्न। एक साल में देखो 24% का एब्सोल्यूट रिटर्न। 3 साल में देखो पैसा डबल कर दिया भाई साहब। 3 साल में 135% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए को 1,35,000 रुपए बना दिया है। 5 साल में देखो 1 लाख रुपए को 1,85,000 रुपए में इन्होंने बना के दे दिया है। 10 साल में देखो 732% का रिटर्न, यानी कि पिछले 10 साल पहले, आज से जस्ट 10 साल पहले किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए डाला होता तो आज उसके अकाउंट में होता 7,32,000 रुपए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 10-15 साल आप दो फंड मैनेजर को और असेट मैनेजमेंट कंपनी को, ताकि वो एक डिसेंट सा रिटर्न आपकी झोली में डाल के दे पाए। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं म्यूचुअल फंड वाकई में बहुत सही है अगर आप एक डेसिशंसी के साथ और एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एसआईपी के अंदर और अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी और एक प्रयास, एक कॉन्फिडेंस को लेकर के चल रहे हो तो असेट मैनेजमेंट कंपनी भी आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए पूरा प्रयास करती है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आप हमेशा एनालिसिस करना कि जब भी आपका पैसा भले ही शेयर मार्केट के अंदर यानी कि इक्विटी के अंदर आ जाए तो आपका रिस्क वेरी हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार बोलेंगे, एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, 3,797 करोड़ का ये एसेट साइज है। 0.45% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं और मिड कैप कैटेगरी में 0.45% का एक्सपेंस रेशियो ये दिखा रहा है कि भाई साहब किसी भी मिड कैप कैटेगरी से अच्छा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, यानी कि कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। और रिटर्न इन्होंने एक मिड कैप कैटेगरी का नहीं, जी हाँ, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, जबकि फंड आपका मिड कैप कैटेगरी का है। ये क्या दिखा रहा है? ये फंड मैनेजर का प्रयास और फंड मैनेजर का नॉलेज और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बता रहा है। 0.59% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 0.59% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बाकी जो असेट्स हैं 99.41% पैसा बाकी असेट्स में पड़ा हुआ है, यानी कि शेयर्स में पड़ा हुआ है। किन किन शेयर्स में पड़ा हुआ है तो चलिए बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडियन बैंक, कजारिया सिरामिक, ट्रेंट लिमिटेड, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर पैसा आपका पड़ा हुआ है। कमिंस इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिंजीन इंटरनेशनल, कुछ अदर्स में है। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, सोलार इंडस्ट्रीज, मदरसम सुमी वायरिंग, इसके साथ साथ टीवीएस मोटर, डालमिया भारत, मैक्स हेल्थ केयर, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल लिमिटेड, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसके साथ साथ देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, वेदांत फैशन, ज्यूबिलेंट फूडवर्क्स, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, अजंता फार्मा, यूएनओ मिंडा, नवीन फ्लोरिन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सिटी यूनियन बैंक, जेके सीमेंट, भारत डायनामिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केईआई इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बीकाजी फूड्स, एआईए इंजीनियरिंग, क्वांटम ग्रिप्स, सीजी कंज्यूमर के नाम से आप इसे जानते हो, मोल्ड टेक पैकेजिंग, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्बर एंटरप्राइजेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, हनीवेल ऑटोमेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, सुजलॉन एनर्जी, देखिए सुजलॉन एनर्जी के अंदर इनका स्टेक पड़ा हुआ है। कॉनकॉर्ड बायोटेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, द फिनिक्स मिल, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा गया है।
अब असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो एडलवाइस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये भी इंडिया के अंदर एक ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ के ऊपर है। 1,12,334 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 137 स्कीम के साथ ये आते हैं, जिसमें से आज मैंने मिड कैप कैटेगरी की स्कीम की चर्चा करी। ऑल इन ऑल बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त असेट मैनेजमेंट कंपनी का ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करते हैं और वक्त भी हो चला है आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स देने का। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके अंदर कोई कमेंट या आपके अंदर कोई विचार है तो डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि उनका आंसर देने की भरसक मैं प्रयास करता हूं रात को 8:30 बजे वाले वीडियो में। सबसे पहला जो कमेंट आया है विजेंद्र जी का आया है कि आई ट्रस्ट ऑन एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग नाइसली। तो देखिए, अगर मैं एसबीआई जो ये कमेंट आया है ये रिगार्डिंग आया है एसबीआई स्मॉल कैप से रिलेटेड, तो आपकी नज़र में अगर आपके पास एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आपको चिंता हो रही होगी अगर आपने नए इन्वेस्टर बने हैं किसके अंदर, एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि पिछले मैं 10-15 दिनों से देख रहा हूं कोई भी रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप का फंड बना के नहीं दे रहा है। वहीं अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप को देख लोगे या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को देख लोगे या क्वांट स्मॉल कैप को देख लोगे तो उन्होंने पिछले 10-15 दिनों में 1-1.5% का रिटर्न दे दिया है, पर एसबीआई स्मॉल कैप ने 2-2.5% की नीचे गिरावट देखने को मिली है। पर देखिए, हर म्यूचुअल फंड का एक फेज होता है, अभी एसबीआई स्मॉल कैप का ये फेज चल रहा है। यकीन मानना, केवल अगर आप 2-4% के नीचे की वजह से अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हुए देखने को मिलोगे तो डेफिनेटली फिर म्यूचुअल फंड की दुनिया आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये एक फेज है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये फेज आपको देखने को मिलता रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली अभी एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा है। यकीन मानना, रिटर्न वापस से पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मधुकर सावंत जी का मैसेज आया है 2069 क्या है सीकेडी, अरे हमारे प्रश्न का उत्तर देवें। तो सावंत जी आप अपना क्वेश्चन भी पूछें, क्योंकि मैं विचार करता रहा, मैं देखता रहा कुछ देर तक कि इनका क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, लेकिन सावंत जी आपका क्वेश्चन नहीं आया। तो आप क्वेश्चन जरूर टाइप करें यहाँ से। ठीक है, अब ये देखिए 7806 का मैसेज है, क्या एसआईपी को कोवर्ट करके लमसम में कर सकते हैं क्या? ये मैं कुछ मैसेज समझा नहीं, कन्वर्ट शायद आपको मतलब होगा यहाँ से। अगर ये कन्वर्ट आप पूछ रहे हैं तो जी हाँ, देखिए एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप एसआईपी करो सेम म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे लमसम करो, ठीक है, जैसे ही आपके अकाउंट में यूनिट्स क्रेडिट कर दी जाती हैं आप उससे पहचान नहीं सकते कि कितना पैसा आपका लमसम में गया, कितना पैसा आपका एसआईपी में गया। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालना, अब वो चाहे आप लमसम के माध्यम से करो चाहे एसआईपी के माध्यम से करो, बस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोवर्ट ही मतलब है तो इसका मतलब तो सीक्रेट होता है। तो सीक्रेटली अगर किसी से इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल करते रहिए, सीक्रेट इन्वेस्ट करो या सबको बता के इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जाना चाहिए। अब ये यहाँ से सैयद साहब का मैसेज आया है 1072 का, सर इतनी सारी कंपनीज का नाम लेते हो बिना होल्ड किए, कितना प्रैक्टिस किए होंगे, जय हो आपकी। नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई सैयद साहब, मैं दिल से बताऊं कि अगर कोई रात को 12 बजे 3 बजे 2 बजे मेरे से पूछे कि भाई इस शेयर के बारे में बताओ तो मैं खुल के बता दूंगा, मुझे आलस नहीं आएगा। ठीक है, कोई रात को 12 बजे कहेगा कि चलो यहाँ चलो तो वो मैं अवॉइड कर दूंगा। एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जब मैं बिल्कुल खाली मूड में बैठा होता हूँ तो भी मैं 5-6 शेयर्स की इन डेप्थ एनालिसिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सारी, आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने 4-5 डिग्रियाँ डाली हुई हैं भाई, 3-4 डिग्रियाँ एक साथ चल रही हैं, सारी मेरी फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरा प्रॉपर काम भी चल रहा है, सारी डिग्रियाँ फाइनेंस से ही रिलेटेड हैं, मैंने शुरू से ही केवल फाइनेंस पढ़ा है, तो इतना ज़्यादा मुझे हैक्टिक होता नहीं है, इसी वजह से मैंने चैनल खोला है। भाई आप कुछ भी पूछोगे ना, चाहे शेयर मार्केट में पूछो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूछो, टैक्सेशन से रिलेटेड पूछो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछो, आपको जो पूछना है पूछो, सब आता है तेरे भाई को। यासिर सिद्दीकी जी का मैसेज है, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस कमेंट करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और 2-4% मार्केट गिरे तो घबराना बिल्कुल नहीं है सिद्दीकी साहब, ठीक है, लगे रहना है बस। गुड ऑब्जर्वेशन सर, लोकेश जी थैंक यू। अब ये देखिए एजाज खान सर का मैसेज है, सर एजाज खान साहब का मैसेज है, सर कैनरा स्मॉल कैप फंड कैसा है, मैंने 1 लाख लमसम किया है। देखिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप बढ़िया फंड है, बस टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले लिया है तो हो सकता है 10-15% आपको नीचे भी दिख जाए, यानी कि आपका पैसा गिर जाए। 1 लाख रुपए डाला है, हो सकता है आने वाले समय में ये 85,000 रह जाए या 80,000 रह जाए, या पता लगा 70,000 बचे, 30,000 खत्म हो जाए। पर चूंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो ये आप ये मान के चलना, ये आपके फंड का स्वभाव ही होगा कि 20-30% नीचे गिर जाएगा, पर जिस दिन ये चलना स्टार्ट करेगा तो 40-50% ऊपर भी रिटर्न आपको डाल के दे जाएगा। तो स्मॉल कैप कैटेगरी की फ्लक्चुएशन से मत घबराना, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो इसमें आएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, बने रहो, अच्छा फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। अब ये देखिए अक्षय माने 163 जी का मैसेज है, क्या मैसेज है, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। चलिए करते हैं, मंथली 12K इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 12K करो या 1,20,000 करो,
बस बढ़ाते रहो, ठीक है, टॉपअप भी करते रहो। हर साल इन्फ्लेशन का जो रेट है लॉन्ग टर्म में वो चलता है 7% का। तो आज 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप महीना पे, तो जैसे एक साल कंप्लीट हो जाए अपने ये पूरे 12,000 प्लस 7% और ऐड करके, यानी कि हर म्यूचुअल फंड में 7% पैसे को बढ़ा देना, ठीक है। चलिए देखिए, मेरे को आपका रिव्यू नहीं पता, आपका एज नहीं पता, आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये भी नहीं पता, आप किस तरीके से पैसे को ला रहे हो ये भी नहीं पता, आपका कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है ये भी नहीं पता। तो मैं आपको आपके म्यूचुअल फंड का रिव्यू नहीं कर सकता, पर एक चीज़ का रिव्यू कर सकता हूँ, इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो डेफिनेटली आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पता लगा 85 साल का आदमी है और उसको स्मॉल कैप पकड़ा दिया तो भाई क्या ही बनेगा भाई, 2-4% नीचे गिर गया तो वो लेने के देने ना पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू कर देता हूँ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ताबड़तोड़ तरीके का म्यूचुअल फंड है। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में हो सकता है जब मार्केट गिरे 1% से, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 2% से नीचे गिर जाए, तो घबराना नहीं, ये इसका नेचर है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। तो जब भी ये नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, जब भी ये ऊपर आएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, तो ठीक है। तो आप इस चीज़ से यूज टू रहना। टाटा स्मॉल कैप फंड 2,500, बहुत बढ़िया फंड है टाटा स्मॉल कैप। अभी चूंकि 3-4 साल ही हुए हैं इसको, फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो इसका कोई तोड़ नहीं है मेरे भाई। लार्ज कैप कैटेगरी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे अच्छा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ले ले। और डेफिनेटली मैं दिल से बताऊं, अगर किसी को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड लेना है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से अच्छा तो फंड हो ही नहीं सकता। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, अभी चूंकि 1-1.5 महीने से मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के अंदर रिटर्न कुछ खास बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, पर इसके अंदर बनी रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ये दे करके जाएगा। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल साहब के जो अग्रवाल साहब हैं उनका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है शेयर मार्केट को लेकर के और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर के। तो बिल्कुल नहीं, मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर आपके पास ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, बने रहो। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा रिटर्न ये बना के दे रहा है। इनफैक्ट 45,000 करोड़ के ऊपर का इनका असेट साइज भी हो चुका है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बनाते हुए ये दे रहे हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यानी कि 4 से 5 सालों में ये सभी 5 के 5 फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के देंगे। फिर भी हर साल आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करवा लिया करो, ठीक है, अच्छी चीज़ रहती है। अब 25 साल के लिए आप चूंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर तो डरने का ही नहीं है। अगर आपके पास 25 साल जैसा बड़ा टाइम दे रहे हो तो सारे के सारे अगर स्मॉल कैप होती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर चूंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाई कर दिया फ्लेक्सी कैप से या मिड कैप से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इन म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा तो सभी म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में बेस्ट है मेरे भाई, और 15 से 18% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो आसानी से बनेगा। मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप की बात करूंगा 20% से ऊपर का है। HDFC मिड कैप की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल का इसने भी 20% के अल्ले पल्ले दिया है, और पिछले 3 साल की बात करोगे तो पैसा इसने डबल कर दिया। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 18% के आसपास है। टाटा स्मॉल कैप का भी 20% से ऊपर का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 25% से ऊपर का रिटर्न है। तो एवरेज देखेंगे 15 से 18% आपका विदाउट इन्फ्लेशन ही बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब ये जो नेक्स्ट कमेंट है स्वपन कुमार जी का, सीकेडी सर आपके वीडियो देखकर मैंने बहुत कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीखते रहिए भाई, मेरा पर्पस ही सिखाना है भाई। सर अभी क्या लमसम कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 50,000 करना है ना आपको, तो एक काम करो, सिंपल है कि 10-10 हज़ार करके, ठीक है, हर 15 दिन में 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते जाओ। और कब तक इन्वेस्ट करना है? 31 जनवरी 2024 तक आपको ये पूरा 50,000 रुपये डिप्लॉय कर देना है, एक साथ मत डालना। 31 जनवरी 2024 तक ये 50,000 रुपये आप डिप्लॉय करना है। किस तरीके से करेंगे? जब भी शेयर मार्केट या जो निफ्टी 50 है 1-1.5% से ज़्यादा का गिर जाए, आप चट से आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है चट से अंदर उसमें तुरंत पैसा डिप्लॉय कर दो। तो ये चीज़ आपको 31 जनवरी 2024 के पहले ये सारा पूरा पैसा 50,000 रुपये डिप्लॉय कर देना, चाहे आप 4 बार में करें चाहे आप 5 बार में करें, ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट में ही करना, एक साथ मत कर देना, ठीक है। और ये मैंने सोच करके बोला 31 जनवरी 2024, क्योंकि 1 फरवरी के आसपास बजट आएगा अपना, उसके बाद इलेक्शन है, तो दोनों ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगी और दोनों का ही बेनिफिट आपको देखने को मिले, ये मैं चाहता हूँ। चलिए अब राहुल पाटिल सर का मैसेज है, सर हाउ इज मोतीलाल एंड कोटक मिड कैप फंड इन प्लेस ऑफ क्वांट मिड कैप एंड HDFC मिड कैप? देखिए यहाँ पर इन प्लेस आप मत लगाइए। देखिए अगर कोई मेरे सामने कुछ चीज़ें रख दे, क्या रख दे? एक गोल्ड रख दे, ठीक है, एक येन रख दे जो चाइना की करेंसी है, इसके साथ साथ कोई अगर मेरे सामने डॉलर रख दे, और कोई मेरे सामने रख दे प्रॉपर्टी या लैंड रख दे। अब कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या लोगे आप, तो सिंपल सी बात है भाई मैं चारों ही उठा लूँगा, ठीक। तो ये यहाँ पर इन प्लेस हटा दो। जी हाँ, पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, कोटक मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, क्वांट मिड कैप ताबड़तोड़ वाला फंड है, HDFC मिड कैप का तो कोई कंपेयर ही नहीं है। तो इसका वीडियो इसी तरीके से दे पाएंगे। आप अपने लिए सेलेक्ट करो कि आपने इन म्यूचुअल फंड्स को कैसे उठाना। अक्कड़ बक्कड़ करके उठा सकते हो, 1 2 3 4 करके उठा सकते हो, या जय माता दी बोल करके उठा सकते हो, आप पर्ची निकाल करके उठा सकते हो, क्योंकि ये चारों म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं।
ये मैसेज आया हुआ है, नेक्स्ट 10 साल के लिए ऐसा कौन सा फंड है जो 10x हो जाए। भाई साहब 10x यार, ये तो मेरे को नहीं पता, इसके लिए तो मुझे शास्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी। हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं इस तरीके का नहीं बता सकता कौन सा म्यूचुअल फंड 10x हो जाएगा। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए रुकते हो ना, तो जो 10x होने के लिए कैपेबिलिटी रखता है वो केवल है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के पास जाना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट कमेंट है रविंद्र आश्रय साहब का मैसेज है, लाइक किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कमेंट मेरे पास एक और आया है, 25 से 30% नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कौन सा म्यूचुअल फंड बन सकता है। 25 से 30% नहीं यार, कोई नहीं बने, कोई भी बना के नहीं देगा म्यूचुअल फंड, तो आपको फिलहाल बना के नहीं देगा नेक्स्ट 15 साल में। और जबकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये 25 से 30% का आपको CAGR चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 से 30%, अरे बनाने को तो वो 100% भी बना देगा CAGR के हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए 15 साल के लिए आप रुके हो, तो आपको डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को चुनते हो, तो वहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चलें कि 20 से 25% तक का CAGR आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप 10 साल के ऊपर जाएंगे, तो जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, तो उसने 1 लाख रुपए को 13 लाख रुपए में कन्वर्ट किया है। वहीं अगर आप कोटक स्मॉल कैप को देखेंगे, उसने भी 1 लाख रुपए को 8 लाख रुपए के आसपास का बना के दिया, उससे ज़्यादा का ही बना के दिया है। SBI स्मॉल कैप को देखोगे तो उसने 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए से ऊपर बना के दिया है। तो इस तरीके का आपको रिटर्न पिछले 10 सालों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 20 से 25% का CAGR आपको एक अच्छे स्मॉल कैप के साथ हो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर भी 5-10 गुने से तो ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। म्यूचुअल फंड ही बहुत बढ़िया चीज़ है। भाई साहब कमेंट कर, यहाँ से सबीरा सैयद जी का मैसेज है, सर बैंक में हम FD करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में लमसम करके 10 साल तक छोड़ देते हैं, तो पैसा हमारा सेफ रहेगा? पैसा हमारा सेफ रहेगा, मार्केट अप डाउन होता रहेगा, हम ध्यान ना दें? तो देखिए मैं बताता हूँ, एक अच्छा इन्वेस्टर की पहचान ही यही है कि एक बार इन्वेस्ट कर दे, उसके बाद उस ताले को या उस लॉकर को 10 साल के बाद ही खोलेंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर यही है। पर फिर भी कुछ नहीं यार, 1 साल में एक बार पता क्या किया करो, 1 साल में एक बार अपने म्यूचुअल फंड जो भी आपके पास है उनका रिव्यू जरूर करवा लिया करो। ठीक है, ये एक अच्छे और एक जागरूक इन्वेस्टर की पहचान है। फिर भी अगर आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड आज की डेट पे खरीदते हो और 10 साल तक उसको प्रॉपर भूल जाते हो, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ध्यान मत दो, तो भी वो आपको फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न बना के दे जाएगा। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी की गारंटी कहीं भी नहीं होती। इवन आपके फिक्स डिपॉजिट में भी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। बैंक केवल 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी लेता है, उसके ऊपर की कोई भी बैंक गारंटी नहीं लेता। तो ठीक है, तो सेफ्टी वाला सिचुएशन तो कहीं भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जी हाँ, पर जिस तरीके से रेगुलेट बैंक्स को करता है RBI, उसी तरीके से शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ही आपकी सिक्योरिटी है। मेरी एज 55 साल है। भरत जी का मैसेज है, मुझे अभी 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो प्लीज़ सजेस्ट मी फंड्स। देखिए आप मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट कर जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट को आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे, तो टॉप कैटेगरी के जो स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, हाइब्रिड फंड हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, मल्टी कैप फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, जितने भी कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो सकती हैं, सभी म्यूचुअल फंड के सारे वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ पर। आप सभी का प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस देखो, अलग से देखो, उसके बाद वहाँ से आप अपने लिए म्यूचुअल फंड देख लो कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से रैंडम क्वेश्चन करेंगे कि 10,000 रुपये पर मंथ लगाना है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, पहचाननी होती हैं। आपकी एज का पता लगाना होता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता लगाना होता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो आपको उसका पता लगाना होता है। उसके बाद ही आपको कोई फंड रिकमेंड कर सकता है। तो डेफिनेटली इसके लिए आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ड्रीम कम ट्रू का, सर एक SIP करके बंद कर सकते हैं, तो 5 लाख रुपए की एक SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में करके बंद कर देता हूं, प्लीज़ बताइए। देखिए 5 लाख रुपए की एक SIP, अगर आप ये मेरे से 10 साल पहले पूछते तो मैं बता देता निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पे कर लो, क्योंकि उसने यार पिछले 10 सालों में 1 लाख रुपए को 13 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। तो 5 लाख रुपए को तो सोच के देखो, आपका तो करीब हो गया 65 लाख रुपए। ठीक है, तो अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप की कैटेगरी का फंड है। आपको अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पसंद आ रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, जब तक निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, समीर राज साहब इस फंड को मैनेज करके चल रहे हैं, तब तक इस फंड के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, तो कोशिश करें कि 5 लाख रुपए आपको डालना है। स्मॉल कैप कैटेगरी आपको पता ही है, तो 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप के फंड से ले लो। ठीक है, उसमें आप पैसा डाल दो। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ जानना है मेरे भाई, तो आपको एक किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो और 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स डिप्लॉय कर दो। क्योंकि आज इस निप्पॉन इंडिया टॉप पर है, हो सकता है कल SBI स्मॉल कैप टॉप पर हो जाए, हो सकता है कल HDFC का टॉप पर हो जाए, हो सकता है कल को HSBC का टॉप पर हो जाए। तो आप अपने फंड्स को ना डिप्लॉय कर दो, कैटेगरी वाइज कर दो, उससे 1-2% का ही फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और सारे के सारे स्मॉल कैप रहेंगे, तो रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, पर कम से कम 10 से 15 साल आपको इसके लिए देने पड़ेंगे।
एक कमेंट मैंने देखा था, मैं देखिए आप जो भी कमेंट करते हो मैं कमेंट को प्रॉपर पढ़ लेता हूँ। तो एक कमेंट मुझे वो कमेंट मिल नहीं रहा है। तो देखिए एक कमेंट आया था, कमेंट ये आया था कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड को खरीदता हूँ तो उस पर ना एक चार्जेस कट जाता है। तो वो चार्जेस एक्चुअली में क्या है ये मैं समझ नहीं पाया कि पूरी तरीके से मैसेज, आप कोई भी मैसेज किया करो तो प्रॉपर उसको ना अच्छे से टाइप किया करो, और मैसेज बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट पूरी चीज़ बताओ, ठीक है, मैसेज के अंदर। तो देखिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदते हो तो ये देखिए ये एक लमसम, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल मैं एग्जांपल के तौर पे यहां से बता रहा हूं। तो देखिए एक लमसम किया गया है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर, ठीक है। तो देखिए अमाउंट कितना डाला गया है, और डायरेक्ट प्लान है ये, अमाउंट कितना डाला गया था, ये अमाउंट डाला गया था 4,000 रुपये। तो देखिए 4,000 रुपये जब ये डाला गया तो इसके अमाउंट एक्चुअली में कितना इसको मिला है, 3,999 रुपये 80 पैसे। बाकी ये 0.20 पैसा कहाँ गया, ये होता है मेरे भाई एक स्टैंप ड्यूटी होती है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदोगे तो एक स्टैंप ड्यूटी आपसे चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो बात कर रहा है कि हर बार चार्ज कट रहा है, तो डेफिनेटली वो चार्ज स्टैंप ड्यूटी ही हो सकती है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं हो सकता है। अगर आपको ये भी लगता है कि इसके अलावा कोई चार्ज आपसे लिया गया है तो सिंपल है, आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में आपको वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। तो मोबाइल नंबर के थ्रू आप सिंपल है मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आप अपनी सारी प्रॉब्लम, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। ये स्पेशल आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।